Friends, welcome to Study with Virender Kaur YouTube channel. Today I am present here with the first chapter of 10th class NCERT in supplementary, The Inventor Who Kept His Promise, written by Thomas Alva Edison. The Inventor Who Kept His Promise का मीन्स है एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया. Let's know about the author. Thomas Alva Edison was an American scientist and businessman. Thomas Alva Edison एक अमेरिकी वैज्ञानिक और बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे. He was born to Samuel Ogden Edison Journal and Nancy Matthew Elliott on February 11th, 1847 in Milan, Ohio, USA. उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहियो यूएसए के मिलन में स्मुअल ओजन एडिसन और नैन्सी मैथ्यू इलियट के यहाँ हुआ था. ही इन्वेंटेड मैनी डिवाइसेस दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने बहुत सारी ऐसी युक्तियों का आविष्कार किया, ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जिसने पूरे संसार के लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला. Whenever we switch on the lights in our room or turn on the record player, जब कभी भी हम रूम में जाते हैं और अपनी रूम की लाइट ऑन करते हैं या रिकॉर्ड प्लेयर को देखते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर की तरफ मुड़ते हैं, तो हम वी रिकॉग्नाइज द जीनियस थॉमस आल्वा एडिसन. तो हम जीनियस यानी बहुत अधिक बुद्धिमान थॉमस आल्वा एडिसन को पहचान जाते हैं. We holds 1093 US patents in his name. उनके नेम के लिए उन्हें यूएस के 1093 पेटेंट्स मिले थे. पेटेंट्स का मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से एक ऐसा एकाधिकार देना, ऐसा स्वामित्व देना कि वो किसी भी चीज़ को अपने नाम से पैदा करके, प्रोडक्शन करके उसको बेच सकता है. Some of his most famous inventions are electric bulb, phonograph, the motion picture camera, etc. उनकी सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफी और मोशन पिक्चर कैमरा आदि प्रमुख हैं. फोनोग्राफ होता है कि जिसमें हम ध्वनि को पैदा करके रख सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके बाद में भी सुन सकते हैं. मोशन पिक्चर कैमरा क्या होता है कि जिसमें हम सजीव चित्रण कर सकते हैं यानी वीडियोग्राफी कर सकते हैं. ही वॉज अवॉर्डेड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल एंड फ्रैंकलिन मेडल, इन 2 मेडल से उनको नवाजा गया. कांग्रेशनल गोल्ड मेडल यूएसए में दिया जाता था और फ्रैंकलिन मेडल भी. ही ब्रेथ्ड हिज लास्ट ऑन अक्टूबर 18, 1931 इन वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, यूएसए. और उन्होंने यूएसए के न्यू जर्सी में के वेस्ट ऑरेंज में 18 अक्टूबर 1931 को अपनी अंतिम सांस ली, यानी उनकी मृत्यु हो गई. अबाउट द लेसन. This inspirational lesson is about the life and works of a great eventful man named Thomas Alva Edison. यह जो लेसन है बहुत ही प्रेरणादायक है और किसके बारे में है? थॉमस आल्वा एडिसन के जीवन और उनके कार्यों के बारे में. ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट डिटरमाइनेशन, कि वे बहुत अधिक दृढ़ शक्ति के व्यक्ति थे, यानी उनके अंदर बहुत अधिक दृढ़ शक्ति थी, यानी किसी भी कार्य को करने का अगर वो संकल्प ले लेते थे तो उसको पूरा करते थे. वंस ही प्रोमिस्ड टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू द वर्ल्ड एंड ही फुलफिल हिज प्रोमिस ऑन 4 सितंबर 1882. उन्होंने एक बार ये वादा किया कि मैं संसार को क्या करूँगा, लाइट दूंगा. इलेक्ट्रिक लाइट तब तक नहीं थी, तो उन्होंने वादा किया कि मैं इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा और उन्होंने अपने इस वादे को 4 सितंबर 1882 ईस्वी को पूरा कर दिया. तो इस चीज़ से उनकी डिटरमाइनेशन हमें दिखती है कि जो वो वादा करते थे, जो धार लेते थे मन में, वो करके दिखाते थे. It is said that near about 900 houses in New York shone in the brightness of electric light bulb in 1882. ये कहा जाता है कि 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क के 900 हाउसेज यानी 900 घरों में पहली बार लाइट की ब्राइटनेस आई थी, लाइट चमकी थी, लाइट उनको मिली थी. ही गेव लाफ्टर टू ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रामोफोन. और ग्रामोफोन के रूप में उन्होंने लोगों को हंसी दी. प्रकाश के साथ साथ उन्होंने लोगों को हंसी भी दी, क्योंकि ग्रामोफोन के माध्यम से वे लोग अपना मनोरंजन भी कर सकते थे, बात भी कर सकते थे.
When this greatest living American scientist died, इस महान अमेरिकी वैज्ञानिक ने के जब मृत्यु हुई, उनकी जब डेथ हुई, अमेरिकन स्विच्ड ऑफ देयर लाइट्स, अमेरिकन्स ने अपने स्विच ऑफ कर दिए लाइट्स को, यानी अपनी लाइट बुझा दी, बत्तियां बुझा दी, टू गिव हिम ऑनर, उसको सम्मान देने के लिए। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स, हर लड़के और लड़की को यानी सभी बच्चों को उसके एग्जाम्पल्स को, उनके उदाहरणों को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। जैसे एडिसन करते थे उनकी तरह डिटरमाइनेशन होनी चाहिए और अपना प्रॉमिस पूरा करने का वादा पूरा करने का इरादा होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द लेसन। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. आप आमतौर पर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प का स्विच ऑन करते हैं, उसे दबाते हैं और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको लाइट देती है, प्रकाश देती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस आल्वा एडिसन, वे एक अमेरिकी थे जिनका नाम था थॉमस आल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ तक कि बचपन से ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के बहुत अधिक शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर, और वे तब तक सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि सही जवाब नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ हैं, यानी बहुत सारी स्टोरीज हैं उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन इस लेसन में उनकी जीवन से संबंधित कुछ स्टोरीज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टोरी है, वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स। एक दिन जब एडिसन छोटे थे और स्कूल में थे, तब उनकी टीचर बच्चों को बर्ड्स के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गोट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह अपनी सीट पर खड़े हुए एंड टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि मैम आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, तो टीचर ने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते इसलिए आदमी नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, उस छोटे बच्चे ने थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए सोचा, मोमेंट होता है पल, यानी जितना टाइम हमें पलक झपकने में लगता है उसको एक पल का समय बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। तो उसने दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन काइट्स के पंख नहीं होते, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। ही वॉज राइट इन एट हिज प्लेस, यानी वह अपनी जगह पर सही था कि जब पंख वाला ही उड़ सकता है तो काइट के तो पंख ही नहीं होते हैं, तो वो कैसे उड़ सकती है आसमान में। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, बाकी सारे लड़के जो थे क्लास में, बच्चे जो दूसरे जो थे वो लाफ्ड, हंसे एडिसन की बात पर, और टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया, अपना धैर्य खो दिया, यानी टीचर को गुस्सा आ गया। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि लड़का स्टूपिड है, मूर्ख है, एंड नॉटी और शरारती है, एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने एडिसन के पेरेंट्स को कहा कि आप इसको स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके पेरेंट्स आए और उसको घर ले गए, बट दे न्यू दैट, लेकिन वे जानते थे कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी तो एडिसन 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन अपनी माँ को अपनी सबसे अच्छी टीचर मानते थे, यानी अपनी माँ में उन्हें अपने लिए बेस्ट टीचर दिखाई देती थी। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर हिज ऑल क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसमें इनफ होता है काफ़ी, बहुत अधिक धैर्य था जिससे कि वह उसके सारे प्रश्नों का जवाब देती थी, और उसकी हेल्प से और गाइडेंस से यानी मार्गदर्शन से उसने बहुत अच्छी प्रगति की थी, उन्नति की थी, प्रोग्रेस की थी।
ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देखता था, बहुत ही नज़दीकी से देखता था, ऑब्जर्व करता था, ग्रहण करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। और सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स सिली थे। सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, यानी उसने अनजाने में वो किए थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम दैम, यानी उसके जो एक्सपेरिमेंट्स बेकार भी रहे, अनजाने में गलत हुए, उससे भी उसने बहुत अधिक सीखा था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, उसने देखा कि वो पक्षी ज़मीन पर आया, पिक्ड अप उठाए, फ्यू वॉर्म्स कुछ कीड़े, इन इट्स बीक अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे और वो ऊपर उड़ गया। उसने देखा कि एक पक्षी ज़मीन पर आया, उसने कुछ कीड़े मकोड़े अपनी चोंच में दबाए और ऊपर उड़ गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस चीज़ ने एडिसन को एक आइडिया दिया, यानी उसके मन में एक विचार आया। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, उसके मन में ये विचार आया कि पक्षी इसलिए उड़ सकते हैं, इसलिए उड़ने के योग्य हैं क्योंकि वो वॉर्म्स खाते हैं, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स, आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये चीज़ उसने अपने मन में कही और सोचा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वॉन्टेड वह चाहता था इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना, ऑन समवन किसी पर, यानी वो उसके मन में ये विचार आ गया कि अब मुझे ये एक्सपेरिमेंट किसी न किसी पे ट्राई करना चाहिए कि कीड़े मकोड़े खाकर वो उड़ सकता है या नहीं। He caught hold a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. उसने क्या किया, कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, उनको एक पल्प में बीट किया, मसला, और मिक्स इन द वाटर, और मिक्सड इन द वाटर यानी पानी में उसको मिक्स किया, यानी उसका एक मिश्रण घोल बना लिया। ही टुक इन द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, उसने उस मिक्सचर को लिया और नौकरानी लड़की के पास गया। एंड सेड टू हर, और उसको कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत अधिक अद्भुत आश्चर्यजनक मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक इट दिस, यदि तुम इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसको पियो, एंड सी, तब देखो, यानी उसको तैयार कर लिया कि ये बहुत अधिक अच्छा मिश्रण है, आश्चर्यजनक मिश्रण है, इसको पीने से तुम उड़ सकती हो, आओ और इसे पियो, तब देखना तुम कैसे उड़ती हो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और मिक्सचर पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, अच्छा वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन वह फेल इल, बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, इस घटना से एडिसन की माँ ने उसको वार्न किया, यानी उसको चेतावनी दी कि कभी भी ऐसे मूर्खतापूर्ण, ऐसे अनजान जो हैं एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करने हैं। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, इस कहानी के बाद ये कहानी एंड होती है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में जाते हैं। पोल्ट्री फार्म तो सभी जानते ही हैं कि मुर्गी खाना, यानी जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं। देर ही साई हैन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने अपनी मदर से इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद यानी कुछ टाइम के बाद इन अंडों में से चिकन्स यानी चूजे बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन, एडिसन ने मन में सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं सेक सकता, कि जब मुर्गी के बैठने से अंडों में से बच्चे निकल सकते हैं तो मैं बैठूंगा तो भी बच्चे निकल जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोट अ डोजन एग्स एंड सेट ऑन दैम, अगली सुबह उसने क्या किया, एक दर्जन अंडे लिए और उनके ऊपर बैठ गया।
ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद ऊपर उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उसको कोई भी चूजा नहीं मिला। यानी कुछ समय अंडों के ऊपर बैठने के बाद जब वो उठा, उसने देखा कि बच्चे निकल गए होंगे, तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई भी चूजा नहीं है। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड इट्स हिज शॉर्ट्स, उसने देखा तो क्या हुआ था कि सारे अंडे स्मैश हो गए थे, यानी मसले गए थे, और उसकी जो शॉर्ट थी, नेकर थी, वो स्पॉइल्ड हो गई थी, यानी गंदी हो गई थी। ही गोट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसको बहुत अधिक पिटाई की, यानी उसको माँ से बहुत ज़्यादा पिटाई मिली। अ रियली फ़नी बॉय वॉज नॉट ही, क्या वह वास्तव में बहुत ज़्यादा फ़नी बच्चा नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सब एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुआ। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, लेकिन उसने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा, बहुत अधिक उसने इन चीज़ों से सीख ली। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने ये सीखा, उसे समझ आ गई थी कि उसके आइडियाज़ गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह बुक्स का बहुत अधिक शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम, और उसने बहुत अधिक पुस्तकों को, बुक्स को पढ़ लिया था, यानी उसे शौक था बुक्स पढ़ने का। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, यानी हर बुक पढ़ने के बाद उसके पिताजी उसको क्या देते थे, 25 सेंट्स, यानी 25 सेंट। ही रीड वाइडली with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory. ही रीड वाइडली, उसने विस्तृत रूप से पढ़ा। एंड विद द पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी से, ही गॉट, जो उसे मिला करती थी, बॉट मोर बुक्स, उसने और अधिक पुस्तकें खरीदी। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसकी जो मदर थी, एनकरेज का मीन्स होता है किसी का हौसला बढ़ाना, उत्साहवर्धन करना, उसकी मदर उसका हौसला बढ़ाती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसकी, यानी एक इंसान ऐसा होता है ना कि किसी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो उसको थोड़ी हिम्मत बनती है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसकी टीचर ने तो उसे पहचाना नहीं, टीचर ने तो ये कह दिया स्टूपिड है, नॉटी है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत अच्छी टीचर इसीलिए मानता था क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसको हौसला देती थी। अगर वो कहीं गलत भी करता था तो उसकी माँ उसको हिम्मत देती थी कि नहीं, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करोगे। तो ऐसे ही उसके उत्साह से उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की, और उसके कई एक्सपेरिमेंट्स में उसकी मदद भी की। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडिड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय बाद एडिसन को ये लगा कि उसको अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन होता है, जारी रखने के लिए कुछ और पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उसको ये लगता था, वह चाहता था कि उसके पास और बुक्स हों, क्योंकि उसके पास घर पर जितनी भी बुक्स थी सबको वह ऑलरेडी पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और वह चाहता था कि वह बाहर निकले और वह नई नई जगह घूमे, नए नए लोगों से मिले, ताकि उसे कुछ नए आइडियाज़ मिले। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई नई बुक्स पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था, यानी ज्ञान को और अधिक बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, सो इसलिए उसने रेलवे में एक जॉब करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, शुरू में जब उसने ये आइडिया पेरेंट्स को बताया कि मैं जॉब लेना चाहता हूँ रेलवे में, तो उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि केवल एक 12 साल का हमारा बच्चा जॉब करेगा। तो उनको उसका ये विचार पसंद नहीं आया। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन, जब उसने उनको अपने इस डिसीजन के बारे में, अपने इस निर्णय के बारे में अच्छे रीजन, यानी सही कारण, अच्छा कारण बताया कि मैं क्यों जॉब करना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स उसके साथ सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप द डाउन टू द ट्रेन टू डिट्रॉइट।
सो इसलिए एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय। एडिसन ने क्या किया, वह रेलवे में न्यूज़पेपर बॉय बन गया, न्यूज़पेपर बांटने लगा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे यानी इस कमी से, जैसे इधर से ट्रेन गई फिर उसमें गया, उधर से दूसरी ट्रेन आई तो उसमें आ गया, तो ऐसे ही ट्रेन्स में वो अप डाउन करता था, न्यूज़पेपर बांटता था। टू डिट्रॉइट यानी भ्रमण करने के लिए, आगे आगे और जानकारी लेने के लिए। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर तो बेचता ही था, उसके साथ साथ उसने अपने साथ पास स्वीट्स भी रख ली, मिठाइयाँ रख ली, एंड फ्रूट्स रख लिए कि एक चीज़ के साथ दूसरी भी हो जाएगी तो कुछ ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए। न्यूज़पेपर, स्वीट्स और फ्रूट्स बेच के पहले दिन उसकी जो कमाई थी वो $2 थी। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर एट नाइट। उसने सुपर एट नाइट का मीन्स होता है, सुपर होता है रात का भोजन। रात को जब उन्होंने डिनर किया उस समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न। कि माँ ये $, लो, एवरी नाइट हर रात, आई शैल गिव यू $, हर रात को मैं आपको $1 दिया करूँगा, फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊँगा उसमें से $1 एवरी नाइट मैं आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना ये वादा भी निभाया। वो जब तक भी कमाता रहा और जो भी कमाई उसकी होती थी, अर्निंग होती थी, उसमें से $1 एवरी नाइट वह अपनी माँ को ला कर देता था। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 वर्ष बाद, यानी 1 या 2 वर्ष तक तो वो वैसे ही न्यूज़पेपर बॉय बन के ट्रेन में स्वीट्स, फ्रूट्स और न्यूज़पेपर बांटता रहा। और 1 या 2 साल जब निकल गए तो एडिसन ने डिसाइड किया कि उसे प्रोड्यूस करना चाहिए हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना, कि उसे अपना अखबार बनाना चाहिए। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस बॉट यानी खरीद ली। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलवे के ही डिब्बे में उसको सेट कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटिंग हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। उसने एडिटेड किया, ठीक है, संपादन किया अपनी अखबार का, खुद ही प्रिंट किया और उसके नंबर ऑफ कॉपी यानी बहुत सारी कॉपियाँ बेची और उससे काफ़ी पैसा बनाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। अब इस न्यूज़पेपर से जो भी उसको अर्निंग हुई उस मनी से उसने क्या किया, रेलवे वैगन में ही, रेलवे के डिब्बे में ही क्या कर दिया, एक छोटी सी लेबोरेटरी बना दी यानी प्रयोगशाला बना दी। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब उसने प्रयोगशाला बना ली अपनी रेलवे वैगन में ही, तो उसके बाद when he was 15, तब तक वही उसकी एज कितनी हो गई थी, 15 years old। तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटी, दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके कैरियर को क्या किया, अफेक्टेड किया यानी प्रभावित किया इस घटना से। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कोने पर मुड़ रही थी, यानी एक एरो की तरह, जैसे एरो होता है ना, इस तरह से ट्रेन मुड़ती है। तो उसका फर्स्ट इंजन और लास्ट जो उसका वैगन होता है वो लगभग फ्रंट पे होते हैं। देयर वॉज ए सडन जोल्ट एंड ए बाइट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑन हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। तो देयर वॉज ए सडन जोल्ट, जोल्ट होता है एक झटका लगना, यानी जब ट्रेन ऐसे मुड़ती है तो उसमें एक बहुत तेज झटका लगा। बाइट ऑफ फास्फोरस फेल, फास्फोरस यानी जो वो प्रयोगशाला में उनके पास थे सॉल्ट, तो उसमें से फास्फोरस की कुछ बूंदें फर्श पर गिर गई। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय कोयले वाले इंजन होते थे, तो जब कोयले वाले इंजन चलती थी ट्रेन तो कोयले वाले इंजन से चिंगारियाँ पीछे को निकला करती थी। तो वो चिंगारियाँ जब इंजन उस कोच के सामने आया, उस वैगन के सामने आया, तो वो चिंगारी आकर उस डिब्बे में गिरी और फास्फोरस, क्योंकि ये चीज़ें बर्नट होती हैं, तो उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, और इससे पहले कि वो उस थोड़ी सी आग को बुझा पाता या उसे बाहर फेंक पाता उठाकर, उसमें डिब्बे में जितने भी न्यूज़पेपर्स रखे थे उन सब में
आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर किसी तरह से आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये दिन एडिसन की जॉब का आखिरी दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन पर एडिसन को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि रेलवे ने ये सोचा कि आज तो ये चीज़ रुक गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। उन्होंने एडिसन को उसकी गलती के लिए डिसमिस कर दिया और उसकी जॉब जो है वो चली गई। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में जॉब की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और उसने बहुत अच्छा प्रयोग किया, किस चीज़ का यूज किया, लाइब्रेरीज का, पुस्तकालयों का, यानी जहाँ जहाँ भी उसने जॉब की अगर कहीं लाइब्रेरी मिली तो उसने वहाँ पर उसको यूज़फुल उसके लिए था, उनसे वो बुक्स पढ़ता था। एंड मीट एक्सपर्ट्स, और कई एक्सपर्ट्स से अनुभवी लोगों से मिलता था। इन फैक्ट्रीज में और वर्कशॉप्स में, यानी उसको मौका मिला अलग अलग शहरों में जाने का, अलग अलग लोगों से मिलने का। ही आस्क्ड दैम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछा करता था। लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैम, उनसे बहुत अधिक सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स पर और अधिक कठिन परिश्रम किया करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इस समय के दौरान उसे कुछ समय के लिए जॉब से हाथ धोना पड़ा, यानी उसकी जॉब जो है छूट गई। एंड ही वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वह अपने एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। स्टे मीन्स होता है ठहरना, यानी उसकी जॉब नहीं थी और उससे कोई काम ना होने की वजह से वो अपने मित्र के पास ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यह यंग मैन, वो जो उसका फ्रेंड था, वो वहाँ एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनकी कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन क्या हुआ, मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, और उस समय एडिसन वहाँ मौजूद था अपने दोस्त के साथ। He had a look at the machine and repaired it within a short time, तो उसने मशीन को देखा और कुछ ही समय में, बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में उसने उस मशीन को रिपेयर कर दिया, यानी उसकी मरम्मत कर दी और उस मशीन को रिस्टार्ट कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, उस कंपनी के मैनेजर को एडिसन का ये काम बहुत अच्छा लगा, उसने एडिसन को बहुत पसंद किया और उसने उसको एक अच्छी जॉब वहाँ दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, उस जॉब से जो सैलरी मिलती थी उससे एडिसन ने अपने सारे डेब्ट, यानी अपने कर्ज, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आउट ऑफ जॉब रहा था, यानी उसकी जॉब चली गई थी, तो जो थोड़ा बहुत उसका इधर उधर लेन देन हो गया था वो उसने वो कम पे किया सबका, और अपनी लेबोरेटरी को थोड़ा इम्प्रूव किया, यानी लेबोरेटरी में थोड़ा सुधार किया, प्रयोगशाला में। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, और अगले 6 वर्षों में, उसके बाद से अगले 6 वर्षों में एडिसन ने इन्वेंशंस की एक सीरीज, यानी कड़ी बना डाली, यानी एक के बाद एक इन्वेंशन एडिसन ने किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनोदर क्विकली, एक इन्वेंशन जो था, एक आविष्कार जो था दूसरे आविष्कार को तेज़ी से फॉलो करता था, यानी एक के बाद एक आविष्कार उसने किए। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने इससे बहुत अधिक पैसा और प्रसिद्धि, फेम होता है प्रसिद्धि, यानी उसका नाम फेमस हो गया, दूर दूर तक लोग उसको जानने लगे और उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और पैसा भी उसके पास आने लगा। इन 1877 ही वॉज वर्किंग इन अ मशीन एंड दैट कुड रिप्रोड्यूस। इन 1877 में वह एक ऐसी मशीन पर वर्क कर रहे थे जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती थी ह्यूमन वॉइस, यानी ह्यूमन वॉइस को, मनुष्य की आवाज़ को रिप्रोड्यूस, यानी दोबारा बना के आवाज़ उसमें से निकल सकती थी, यानी एक ऐसी मशीन पर वो वर्क कर रहे थे जिसमें उन्हें लगा कि अगर हमारी आवाज़ उस मशीन में जाती है तो वो मशीन उस आवाज़ को दोबारा हमें
दे रही है, यानी वो मशीन ह्यूमन वॉइस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर पा रही है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही वर्ष उसने वास्तव में ऐसी मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और उस समय इस मशीन को टॉकिंग मशीन यानी बोलती हुई मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, और उसी वर्ष, सेम ईयर, उसी वर्ष उनको वाशिंगटन के वाइट हाउस में इनवाइट किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, और यह किसका नाम है? वाइट हाउस किसको बोलते थे कि जहाँ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो ठहरते हैं, उसको वाइट हाउस कहा जाता था। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस चीज़ ने यानी इस मशीन के आविष्कार ने एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पेरियस, अब वह सफल और समृद्ध व्यक्ति था, यानी सक्सेसफुल होता है सफल, और प्रोस्पेरियस बोलते हैं समृद्ध, यानी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, यह सब उन्होंने अपनी माँ की हेल्प, उनके उत्साहवर्धन और अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त किया था। In March 1878 he began to work on an electric lamp. मार्च 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना शुरू किया। People used candles and oil lamps in those days. उन दिनों लोग कैंडल्स और तेल की लैंप जो होती हैं उनका यूज़ किया करते थे लाइट करने के लिए। They did not have electric lights. उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। Edison promised to give them electric light in 2 years. एडिसन ने वहाँ लोगों से, अमेरिका के लोगों से वादा किया कि मैं 2 वर्षों में आपको इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा। When he said this, all the scientists laughed at him. जब उन्होंने ये बात कही तो सारे वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े, क्योंकि सबको ये लगता था कि ये इम्पॉसिबल है कि लाइट का आविष्कार करना, तो ये साइंटिस्ट ऐसे ही बोल रहा है, ये 2 सालों में इलेक्ट्रिक लाइट को कैसे आविष्कार कर लेगा। तो वो सब उनका मजाक उड़ाते हुए सब हंसने लगे। दे सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन ने इस बात की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि वो अपने इरादे के पक्के थे। अगर कोई हल्का दिल वाला इंसान हो या ऐसा इंसान हो कि जो अपने वादे का पक्का नहीं है, या एकदम से डरने वाला व्यक्ति है, तो एकदम से होपलेस हो जाता कि जब सारे साइंटिस्ट हंसने लगे तो वो होपलेस हो सकते थे कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उन्हें अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर विश्वास था, तो उन्होंने इस बात की कोई चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सब फेल हो गए, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली इलेक्ट्रिक लैंप बनाने में। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से मन में कहा कि नहीं, मैंने अब लोगों से वादा किया है तो मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और भी अधिक कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वे समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे। रेसिंग अगेंस्ट टाइम का मीन्स होता है समय के विरुद्ध दौड़ना, यानी समय कम हो और हमें काम ज़्यादा करना हो तो उसे कहते हैं कि समय के विरुद्ध दौड़ना। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी 1200 एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें सफलता नहीं मिली, उसके बाद वो सफल हुए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी हिम्मत और कितना करेज था उसमें, और कितना उसके लिए जुनून था उनके मन में कि मुझे इलेक्ट्रिक लाइट बनानी है, इलेक्ट्रिक लैंप बनानी है। तो उन्होंने 1200
के लगभग एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बावजूद भी अपनी कोशिश जारी रखी और इसके बाद उन्हें सफलता मिली। एट लास्ट on New Year's Day 1880, he and his workers put up electric lights at his laboratory. On New Year's Day 1880 में न्यू ईयर के दिन उनके सारे वर्कर्स जो थे उन्होंने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, यानी जब उस लेबोरेटरी में सारी इलेक्ट्रिक लाइट जली तो पूरे अमेरिका से लोग इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने इलेक्ट्रिक लाइट को नहीं देखा था, सिर्फ कैंडल्स और ऑयल लैंप्स का ही यूज होता था। तो उनके लिए लाइट का आना एक ग्रैंड दृश्य के लिए था, ग्रैंड साइट था, यानी एक शानदार दृश्य था उनके लिए। तो सभी अमेरिका के लोग वहाँ पर देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों के साथ किया अपना वादा निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट की चमक आई, यानी इलेक्ट्रिक लाइट सबसे पहले 1882 में 4 सितंबर को न्यूयॉर्क में जली। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने और एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन भी किया। इसके बावजूद एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय भी देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने 40 युद्ध के समय भी इन्वेंशंस किए, यानी ऐसे इन्वेंशंस किए जो युद्ध के समय भी यूज होने वाले थे। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस इन, और अपनी सर्विस अपनी सेवा के लिए उन्हें मेडल से नवाजा गया, उनको बहुत सारे मेडल्स मिले। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, और 1929 में इलेक्ट्रिक लैम्प के सिल्वर जुबली को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने उनको वहाँ बुलाया, उनको रिसीव किया और उनको बहुत बड़े फंक्शन में सम्मानित भी किया। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन फंक्शन में उपस्थित प्रेसिडेंट को धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी जो बीमारी थी बहुत अधिक बढ़ गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और संडे मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो गई। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को सुबह के समय संडे के दिन उनकी मृत्यु हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, इस प्रकार एक महान और इवेंटफुल बोलते हैं कि बहुत अधिक कार्यकुशल, बहुत अधिक सकारात्मक जो व्यक्ति था उसके जीवन का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मनुष्य के जीवन को खुशियों से भर दिया। ही सैड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इवेंट एनी थिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, कि मैं कभी भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा जो मनुष्य के जीवन को डिस्ट्रॉय करे यानी नष्ट करे। आई विल टू मेक पीपल हैप्पी, ही ऑल्सो सैड, वे कहते थे कि मैं आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोग खुश रहें, मैं ऐसे इन्वेंशंस करना चाहता हूँ। वे हमेशा कहते थे, ये भी कहते थे, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि संसार बहुत लंबे समय से डार्कनेस में है यानी अंधेरे में है, बहुत समय से संसार अंधेरे में ही जी रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं चाहूँगा कि मैं संसार को बहुत अधिक प्रकाश और बहुत अधिक खुशियाँ दूँ। ही केप्ट हिज वर्ड्स, उन्होंने अपने शब्दों को निभाया, अपने वादे को निभाया। केप्ट हिज वर्ड बोलते हैं अपना वादा निभाना, यानी जो कहा उसको पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उनके द्वारा इन्वेंट किए हुए ग्रामोफोन जो है वो हमें बहुत अधिक
हंसी देता है, खुशी देता है। और इलेक्ट्रिक लैंप ने क्या दिया है, हमें बहुत अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज भी हमारे देश को एडिसन जैसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स। हर लड़के और लड़की को उनके ग्रेट एग्जाम्पल्स का, महान उदाहरणों को फॉलो करना चाहिए। बार बार ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक यंग बॉयज़ या यंग गर्ल्स होते हैं जो उनका माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है, तो इसीलिए यंग बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इसमें इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं कि वो उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन को खुश बना सकते हैं। दैट्स द लेसन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आप इस लेसन से संबंधित आपकी कोई क्वेरीज हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।